हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जिनके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि वो दिल्ली पुलिस में ज़रूर आएंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन हमारा है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अपना कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद तो मूसी नदी के किनारे है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है कि जो आगरा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आता है उसको, और उसका मंत्रिपरिषद के संविधान में लिखा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री होगा देश का। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली उच्च न्यायालय कब बना। तो दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में बना था, और इसके पहले चीफ जस्टिस थे जो दिल्ली हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस के.एस. हेगड़े थे। ठीक है, और उसके बाद ये अगला क्वेश्चन ये आता है कि बुद्ध चरित्र किसने लिखा था। ये क्वेश्चन हमेशा स्टैटिक में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि बुद्ध चरित्र किसने लिखा था। ये अश्वघोष ने लिखा था। बुद्ध चरित्र के अंदर क्या होता है कि बुद्ध से रिलेटेड उनकी जितनी भी मतलब बचपन से लेके उनकी मृत्यु तक किस बारे में सब कुछ लिखा हुआ है बुद्ध चरित्र में। ये अश्वघोष ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैपिटल एंड ग्रोथ बुक किसने लिखी है। तो कैपिटल एंड ग्रोथ बुक जॉन हिक्स ने लिखी है। कैपिटल, जिसको हम हिंदी में अगर कहें तो हम कहेंगे कि पूंजी और ग्रोथ बुक किसने लिखी है। कैपिटल को हम पूंजी कहते हैं, ये जॉन हिक्स ने लिखी है। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी है। तो वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी है एडम स्मिथ ने। इसने लिखी है 1776 में लिखी है, 1779 में लिखी है एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन। और इसको इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक में ज्योग्राफी से रिलेटेड है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, तो आज कन्फ्यूज़न थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जो नीलगिरी है ना वो साउथ में है, साउथ इंडिया है जो अपना, उसमें जो पश्चिमी घाट है ना वहाँ पे नीलगिरी पर्वत हैं जो उनकी सबसे ऊंची चोटी कही जाती है तो वो डोडा बेटा होती है। और अगर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है तो वो अनाईमुड़ी होती है। मतलब अगर कोई कहेगा कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी या हाईएस्ट पीक बताओ, तो वहाँ पे हम अनाईमुड़ी लिखेंगे। और अगर पर्टिकुलरली पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो वहाँ पर हम डोडा बेटा लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था। तो 1884 से लेके 1888 तक, यानी 1884 टू 1888 तक डफरिन रहा था, लॉर्ड डफरिन था। उसी के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम ने करी थी, एलन एक्टोवियन ह्यूम। और इसका पहला अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता करी थी W.C. बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है 1899 से लेके 1905 के आसपास। ठीक है, तो 1905 में इसने लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, इन दोनों में इसको धर्म के आधार पर इसको बांट दिया, जिसके अगेंस्ट में लोगों ने वहाँ पर अमार सुमार बांग्ला ये गीत गाया था, जो कि 1971 में जब बांग्लादेश बना तो ये वहाँ का राष्ट्रगान बना। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस, अपने भारत देश का तो राष्ट्रगान लिखा ही है, उसके साथ में किस और देश का राष्ट्रगान लिखा है। तो वहाँ पे बताया जाता है कि उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, जिसे कहते हैं अमार सुनार बांग्ला। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो महान्यायवादी आता है आर्टिकल 76 के अंतर्गत। ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल होता है। इसकी योग्यता और इसका पद है ना,
हमारे भारत का जो सीजेआई होता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके ठीक बराबर होता है और योग्यता भी उसके बराबर होती है। मतलब ये ठीक उनके बराबर ही समझ लो इसे। पर ये मतलब सीजेआई होते नहीं है, पर ये सीजेआई के बराबर योग्यता रखते हैं। और अगर कभी भारत सरकार को कोर्ट में जाना पड़ता है तो ये उनका पक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। महान्यायवादी ही भारत सरकार के, मतलब ये भारत सरकार के साथी होते हैं, भारत सरकार का पक्ष रखते हैं, ये भारत सरकार की तरफ से फाइट करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि टेम्पल से रिलेटेड है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो कामाख्या मंदिर असम में है। और असम से रिलेटेड काफ़ी सारे नेशनल पार्क भी है, जैसे डिब्रू सैखोवा, मानस और काजीरंगा। काजीरंगा तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा हमेशा पूछा आता है एग्जाम में कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। जब भी नेशनल पार्क की बात आती है सबसे ऊपर ही काजीरंगा का नाम आता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? औरंग नेशनल पार्क भी असम में ही स्थित है। हाँ, औरंग नेशनल पार्क असम में स्थित है। और एक तनसा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पूछा जाता है कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, तनसा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक है आर्टिकल 110 में। देखो क्या है कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस में आया भी है। अगर आप प्रीवियस ईयर खोल के देखोगे दिल्ली पुलिस के, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में आता है। धन विधेयक आता है आर्टिकल 110 में। और ये धन विधेयक एक ऐसा धन विधेयक है ना, जैसे कि अगर हमारे वो होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, वो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसके बारे में लोकसभा के स्पीकर ही डिसाइड करते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में कौन पता करता है? तो इसके बारे में लोकसभा के स्पीकर पता करते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं है, इनको पूरा अधिकार होता है। और धन विधेयक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि बजट है वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो बजट 112 आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। और इसी से इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि आर्टिकल ये एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 99 या अनुच्छेद 99 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 99 सांसदों की शपथ से रिलेटेड है। जो एमपी होते हैं ना, जो सेलेक्ट होके जाते हैं हर किसी स्टेट से संसद में बैठने के लिए, उनसे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि हीरे के सबसे अधिक उत्पादक कहाँ पे होता है हीरे का? तो हीरे का सबसे अधिक उत्पादक होता है रसिया में। और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इसी के साथ में कि सोने का सबसे अधिक उत्पादक कहाँ पे होता है? तो सोने का होता है चाइना में। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हीरे की बात आती है तो वहाँ पर रसिया आगे रहता है, जिसे रूस भी कहा जाता है। रूस की राजधानी मॉस्को है। और अगर बात होती है सोने की तो वहाँ पे चाइना आगे होता है प्रोड्यूसर के मामले में, उत्पादक। ठीक है, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। इस पर हम दिल्ली पुलिस से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराते हैं जिनके 80 से 90% चांस है कि वो पेपर में ज़रूर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।